अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अतारत प्लैनेट जिसे तालीम, ज़राए आमदोरफ्त, इल्मो अक़ल, ज़हानत, फ़हमो इदराक, शराकतदारी, दिमागी सलाहियतों, इंसान की लियाकत और करीबी तल्लुकात का प्लैनेट समझा जाता है। आने वाले 2 माह में उरूजो ज़वाल की मनाजिल को बहुत तेजी से तय करने जा रहा है। 26 जुलाई से मरकरी बुर्ज सुमरा में अपनी शर्फ की मंजिल पर चला जाएगा और 26 सितंबर तक मरकरी बुर्ज सुमरा में हालत शर्फ में रहेगा, जिसकी वजह से इससे मुस्बत असरात बरामद होंगे। लेकिन इसी दौरान 5 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिन ऐसे दिन होंगे जिनमें मरकरी उल्टी गर्दिश में चलना शुरू कर देगा। मरकरी न सिर्फ अपनी उल्टी गर्दिश बुर्ज सुमरा में जारी रखेगा, बल्कि मरकरी का रेट्रोग्रेड बुर्ज असद में भी काफी ऊधम मचाने का बायस बनेगा। 5 अगस्त से शुरू होने वाला मरकरी का रेट्रोग्रेड 15 अगस्त तक बुर्ज सुमरा में रहेगा, लेकिन पीछे हटते हटते 15 अगस्त को मरकरी बुर्ज असद में दाखिल होगा और 15 से 29 अगस्त तक मरकरी की रुजत बुर्ज असद में होगी। 29 अगस्त से मरकरी दोबारा आगे को अपना सफर जारी रखेगा और 9 सितंबर को दोबारा हालत शर्फ में बुर्ज सुमरा में दाखिल हो जाएगा, जहां 26 सितंबर तक हालत शर्फ में रहते हुए अपनी मुस्बत एनर्जी जाहिर करेगा। मरकरी का ये रेट्रोग्रेड तमाम बुरूज की जिंदगी के 2 सेक्टर्स में अहम तब्दीलियां पैदा करता रहेगा। तमाम बुरूज आने वाले 2 माह में मरकरी के शर्फ और उज्जत के ज़ेरे असर अपनी जिंदगी के आम सेक्टर्स में बड़ी तेजी से उखाड़ पिछाड़ और तब्दीलियां महसूस कर सकते हैं, जिनमें से बाज़ तब्दीलियां इंतहाई मुस्बत होंगी और बाज़ मामलात में आपको इल्तिवा, ताखीर और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मरकरी के शर्फ के दिनों में तमाम ज़ोडिएक साइंस तरक्की और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन रेट्रोग्रेड के दिनों में आपको चंद एहतियातों को मलहूज़े खातिर रखना होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज, टॉरस या जेमिनी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में 26 जुलाई से 26 सितंबर तक मरकरी की हालत में होने वाली तब्दीलियों के जो असरात आप पर पड़ेंगे उनके बारे में आपसे मालूमात शेयर की जाएगी। लिहाजा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज, टॉरस या जेमिनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के दिन आप ज़ाती सेहत के हवाले से उतार चढ़ाव देने का बायस बनेंगे। इसके अलावा आपकी औलाद की सेहत भी इस ड्यूरेशन के दौरान कुछ मखसूस दिनों में मुतासिर होती नजर आती है। अलबत्ता मुस्बत यह है कि बुर्ज सुमरा में मरकरी के शर्फ के दिन यानी 26 जुलाई से 5 अगस्त तक और 9 सितंबर से 26 सितंबर तक वो दिन होंगे जिनमें आपको सेहत के हवाले से परेशानियों से निजात हासिल होगी। मरकरी के शर्फ के दिन आपकी धन दौलत और कारोबारी जिंदगी पर भी मुस्बत असरात नाफिज करने का बायस बनेंगे। अतारत 5 अगस्त तक मुस्बत रहते हुए आपको ज्यादा अच्छा हिसाब किताब करने वाला बनाएगा। इसके अलावा आपकी दिमागी मुश्किलात को दूर करने का बायस बनेगा। आपकी कारोबारी समझ बूझ बढ़ेगी और रुपए पैसे के हवाले से आप कारोबारी मामलात और दौलत के मामलात में अपनी फितरी सलाहियतों से फवायद हासिल करेंगे। लेकिन 5 अगस्त से 15 अगस्त तक के दिन आपको सेहत के मामलात में मोहतात रहने का इशारा करते हैं। इसके अलावा कारोबार, करियर, नौकरी और रुपए पैसे के मामलात में भी आपको मोहतात रहना होगा। खुसूसन लेन देन के दौरान आपको लेखाई का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक के दिन आपको कारोबारी सफर में भी एहतियात का मशवरा देते हैं। इसके अलावा अगर आप पैसे की कलेक्शन के लिए कहीं आना जाना चाहते हैं तो 5 से 15 अगस्त तक के दिनों में अपनी हिफाजत और सलामती का ख्याल रखें। इन दिनों में करीबी सफर आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकते हैं। 15 अगस्त को मरकरी पीछे हटते हटते आपके जायचे के 5वें घर में चला जाएगा, जहां 29 अगस्त तक रेट्रोग्रेड में रहेगा। खुसूसन 22 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिनों में आपको औलाद के मामलात में तवज्जो देने की जरूरत होगी। उनकी तालीमी जिंदगी इन दिनों में मुतासिर होती दिखाई दे सकती है। इसके अलावा उनके राब्ते गैर मौजूद अफराद से बढ़ सकते हैं।
15 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिनों में मरकरी बुर्ज असद में रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन 22 अगस्त तक सूरज का तुर्फा की हालत में क़याम मरकरी के मनफी असरात से महफूज रखेगा। 22 अगस्त को सूरज बुर्ज असद को छोड़ देगा, जिससे 22 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिनों में मरकरी की रुजत आपकी औलाद के मामलात में अपने मनफी असरात तेजी से नाफिज करना शुरू कर देगी। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिनों में आपकी औलाद की जहानत को कम करने वाले दिन होंगे। इसके अलावा आप ज़ाती तौर पर भी यादाश्त में कमी का सामना कर सकते हैं। 29 अगस्त को मरकरी अपनी रुजत ख़त्म कर देगा और बुर्ज असद में सीधी चाल चलना शुरू कर देगा, यहाँ तक कि 9 सितंबर को अतारत दोबारा हालत शर्फ पे आ जाएगा और बुर्ज हुमला में दाखिल होगा, जिसकी वजह से 9 सितंबर से 26 सितंबर तक दोबारा आपके माली मामलात और कारोबारी मामलात में उरूज के दिन होंगे। ये दिन आपकी सेहत और सलामती के हवाले से बेहतरीन दिन होंगे। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक मरकरी का आपके ज़ायचे के छठे घर में हालत शर्फ में होना आपको कारोबारी मामलात में कामयाबियां अता करेगा। खुसूसी तौर पर ऐसे एरीज अफराद जो पढ़ाई लिखाई के कामों से वाबस्ता हैं, आपकी कारोबारी जिंदगी में तेजी देखने में आएगी। आप नए एग्रीमेंट्स और मुआहदे कर सकते हैं। इसी तरह दौलत और रुपए पैसे के हवाले से आपकी सोचें जमाने से 2 कदम आगे होंगी। आप मुस्बत अंदाज में अपने माली मामलात से डील करेंगे। रुपए पैसे के हवाले से क्योंकि 1 सितंबर से यूरानस भी रुजत इख्तियार कर रहा है, लेकिन मरकरी का शर्फ आपके लिए माली मामलात में परेशानियों को कम करने के असरात देता रहेगा। 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के दिन आपको सेहत के हवाले से और माली मामलात में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देने वाले होंगे। इसके अलावा आपकी औलाद की सफरी ज़िंदगी के हवाले से या उनकी सेहत के हवाले से भी आपको चंद दिन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनसे आपको जल्द ही निजात हासिल हो जाएगी। टॉरस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हजरात के ज़ायचे के 5वें और चौथे घर में 26 जुलाई से 26 सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा अथुल पथुल पैदा होने वाली है। गो के इन दिनों में कुछ दिन ऐसे होंगे जो ज़्यादा सख्त होंगे। मरकरी का रेट्रोग्रेड 5 अगस्त से 29 अगस्त तक आपको औलाद के मामलात में उखाड़ पिछाड़ देने का बायस बनेगा। इसी तरह ख़ानदानी ज़िंदगी में भी आपके लिए ताख़ीर और इल्तिवा का बायस बन सकता है। 26 जुलाई को मरकरी आपके ज़ायचे के 5वें घर में हालत शर्फ में आ जाएगा। 5वें घर का हुक्मरान होने के नाते 26 जुलाई से 5 अगस्त तक हालत शर्फ में रहते हुए अतारद आपकी औलाद की ज़िंदगी में मुस्बत हलचल पैदा करेगा। उनके बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी किस्मत मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से 5 अगस्त तक के दिन खास दिन होंगे। लेकिन 5 अगस्त को मरकरी उल्टी चाल में आ जाएगा, जिसकी वजह से हासिल शुदा बास कामयाबियां हाथ से निकलती मालूम हो सकती हैं। 5 अगस्त से 15 अगस्त तक आपके ज़ायचे के 5वें घर में मरकरी का रेट्रोग्रेड आपको ज़ाती तौर पर भी इफेक्ट करेगा। आप में जल्दबाजी के रुझानात पैदा हो सकते हैं, आप में खाम ख्याली का गलबा हो सकता है, आप फजूल गुफ्तगू करने की तरफ माइल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको 5 से 15 अगस्त तक किस्मत के मामलात में भी मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। औलाद के साथ इंटरटेनमेंट और तफरीहात करने के लिए इन दिनों में हो सकता है आपके पास मौक़े न हो। आपकी ज़िंदगी में बेतहाशा मसरूफियत दाखिल हो सकती है। 15 अगस्त को मरकरी पीछे हटते हटते बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा, जहां 29 अगस्त तक मरकरी की रुजत जारी रहेगी। गो के 22 अगस्त तक आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से आपको सूरज के मुस्बत असरात का साथ रहेगा, लेकिन 22 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिन आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में गैर मामूली उखाड़ पिछाड़ पैदा करने का बायस बन सकते हैं। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिनों में मरकरी की रुजत आपको रूहानी तौर पर भी डिस्टर्ब कर सकती है। इन दिनों में आपको ज़बरदस्ती से चीज़ों को अपने हक में करने से गुरेज करना चाहिए। विरासती मामलात, कागजी कार्रवाइयों और ज़मीन जायदाद के मामलात में आपको 22 अगस्त से 29 अगस्त तक खतरात हो सकते हैं। खुसूसी तौर पर किसी भी कागजी कार्रवाई या डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में इन दिनों गुरेज करें। कोशिश करें बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर दस्तखत न करें। इसके अलावा मामलात में फजूल गोई से गुरेज करें। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में आपकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज 22 अगस्त से 29 अगस्त तक आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होंगे। 29 अगस्त को मरकरी की रुजत का खात्मा हो जाएगा और मरकरी आपके ज़ायचे के चौथे घर में यानी बुर्ज असद में दोबारा सीधी चाल चलना शुरू कर देगा।
9 सितंबर को मरकरी बुर्ज असद से निकलकर बुर्ज सुमला में दाखिल हो जाएगा। ये वो वक्त होगा जब मरकरी दोबारा शर्फ की मंजिल पर चला जाएगा। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन मरकरी के दोबारा शर्फ के दिन होंगे। इन दिनों में आप अपनी औलाद के मामलात के हवाले से परेशानियों से निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। औलाद के सफरी मामलात और उनकी तालीमी जिंदगी के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए 9 सितंबर से 26 सितंबर तक आपको शानदार मौके मिलेंगे। आपके राब्ते आपकी औलाद के मामलात में आपके लिए खास कर मददगार साबित हो सकते हैं। इसी तरह आपकी जहानत और अक्लमंदी में इजाफा होगा, जिसकी वजह से औलाद के मामलात के हवाले से आप अच्छे डिसीजंस लेंगे। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में आप औलाद के साथ तफरीहात करते दिखाई दे सकते हैं। यानी आपके पास इतना वक्त होगा कि आप औलाद के साथ मिलकर जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकें। मंगनी और रिश्ता तय करने के लिए भी 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन आपके लिए बेहतरीन दिन होंगे। खुसूसन सिंगल टॉरियंस ख़वातीन हज़रात 9 सितंबर से 26 सितंबर तक शादी ब्याह के मामलात या मंगनी वगैरह के लिए जो भी एफर्ट्स करेंगे, आपकी एफर्ट्स रंग लाएंगी और आपको मुस्बत नताइज मिलेंगे। इसी तरह ऐसे टॉरियंस अफराद जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में मरकरी का शर्फ आपको औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से, उनके मंगनी और रिश्ता तय करने के हवाले से आला इक़दामात करने के मौके देंगे। इन दिनों में आपकी औलाद की किस्मत खूब जोरों पर होगी। वो बैरून मुल्क सफ़र पर जा सकते हैं, हायर एजुकेशन या किसी मजहबी सफ़र के लिए भी। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन आपके लिए और आपकी औलाद के लिए इंतहाई 7 दिन होंगे। अलबत्ता 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के इन 2 महीनों में आप मरकरी की वजह से अपनी घरेलू जिंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी औलाद की जिंदगी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उतार चढ़ाव देख सकते हैं, जिसकी वजह से बास टॉरियंस अफराद परेशान भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरकरी हालत शर्फ में होगा और इसकी रुजत के अय्याम महज चंद दिनों के होंगे। जेमिनी ज़ोडिक साइन यानी बुर्जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए आपके रूलर मरकरी का शर्फ और रुजत 26 जुलाई से 26 सितंबर तक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हलचल और तेज़ी पैदा करने का बायस बनेगा, क्योंकि आप इस ड्यूरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हासिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मरकरी की रुजत आपको बाज़ मामलात में गैर मामूली तौर पर मनफी रुझानात भी देती रहेगी। आपके ज़ायचे के चौथे घर में यानी ख़ानदानी उमूर के घर में 26 जुलाई से 5 अगस्त तक के दिन इंतहाई 7 दिन होंगे। इन दिनों में आप अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल करेंगे। ख़ानदानी ज़िंदगी में खुसूसी तौर पर ख़ानदान के लोगों से मेल मिलाप के लिए, वालिदैन से मुलाकात करने, उनके पास बैठने और बातचीत करने के लिए आपके पास अच्छे मौके होंगे। इन दिनों में आप ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों और तनाज़ात को अच्छे अंदाज में हल कर सकते हैं। लेकिन 5 अगस्त से मरकरी उल्टी गर्दिश करना शुरू कर देगा और 15 अगस्त तक मुसलसल बुर्ज सुमला में पीछे हटता रहेगा, जिसकी वजह से 5 अगस्त से 15 अगस्त तक के दिनों में आपको वक्ती तौर पर थोड़ी हिजान खेजी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलात फंस सकते हैं जो 5 से 15 अगस्त तक आपको परेशान कर सकते हैं। 15 अगस्त को मरकरी रुजत की हालत में ही बुर्ज असद में चला जाएगा, जहां 29 अगस्त तक रेट्रोग्रेड होता रहेगा। ये वो दिन होंगे जब तालीमी जिंदगी और करीबी तल्लुकात के हवाले से आपको बेहंगम सूरत हाल का सामना हो सकता है। 22 अगस्त तक सूरज आपके ज़ायचे के तीसरे घर में तुरफा की हालत में होगा, जिसकी वजह से मरकरी के असरात बहुत कम नाफिज होंगे। लेकिन 22 से 29 अगस्त तक के दिन मरकरी की रुजत के अय्याम आपके लिए इंतहाई नाकिस दिखाई देते हैं। इन दिनों में बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब में इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं। बातों बातों में लड़ाई झगड़े की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अतारत चूँकि आपका हुक्मरान से आ रहा है, लिहाजा इसकी रुजत के अय्याम यानी 5 अगस्त से 29 अगस्त तक के दिन आपकी ज़हनी सलाहियत को कम करने वाले होंगे। आपकी हाजिर दिमागी में कमी बाकी होगी। आपका फहमो इदराक, आपकी अक्ल लियाकत इन दिनों में कम दिखाई देगी। इन दिनों में आपको लोगों से गुरेज करना चाहिए। खुसूसन करीबी ताल्लुकात में आपको इंतहाई मोहतात रहकर चलने की जरूरत होगी। 29 अगस्त को मरकरी की रुजत का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद के दिन आपकी तालीमी जिंदगी और करीबी ताल्लुकात के हवाले से भी अच्छे दिन होंगे। मरकरी की रुजत के अय्याम में यानी 5 अगस्त से 29
30 अगस्त तक के दिनों में आपको अपनी सफरी जिंदगी में भी एहतियात का सामना करने की जरूरत होगी। खुसूसन अहले खाना, बहन भाइयों और खानदान के लोगों के साथ सफर में आपको अपनी हिफाजत और सलामती का ध्यान रखने की जरूरत होगी। इन दिनों में कोशिश करें सफर से गुरेज करें। 29 अगस्त को मरकरी की रुजत का खात्मा हो जाएगा और मरकरी दोबारा आगे को बढ़ना शुरू कर देगा। मरकरी की रुजत बुर्ज सुमरा में शुरू होगी, लेकिन इसका इख्तिताम बुर्ज असद में होगा। मरकरी की रुजत के खात्मे के बाद दोबारा मरकरी आगे को बढ़ना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपकी तालीमी जिंदगी और करीबी ताल्लुकात के हवाले से मुस्बत असरात आना शुरू हो जाएंगे। मामलात में बिगाड़ दुरुस्त हो जाएगा और वक्ती तौर पर जो परेशानियां पैदा हो चुकी होंगी उनका खात्मा देखने में आएगा। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन ऐसे दिन होंगे जब मरकरी दोबारा आपके जायचे के चौथे घर में यानी खानदानी उमूर के घर में अपनी शर्फ की मंजिल पर चला जाएगा, जिसकी वजह से खानदानी जिंदगी में आपके पास मौक़ों की भरमार हो सकती है। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिन आपकी रूहानी जिंदगी में भी बेहतरी पैदा करने का बाइस बनेंगे। गो के आपके रूहानी उमूर के घर में 1 सितंबर से यूरानस रुजत शुरू कर रहा है, लेकिन मरकरी के शर्फ के असरात 9 से 26 सितंबर तक आपको रूहानी तौर पर स्टेबिलिटी अता करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में आप खानदानी जिंदगी में विरासती मामलात को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। इसके अलावा कानूनी मुकदमात में भी आपकी फतह यकीनी हो सकती है। खानदानी जमीन जायदाद के बंटवारे, वसीयत के मामलात, कानूनी मुकदमात, खानदानी बिजनेस और फैमिली एसेट्स के हवाले से ये दिन आपके लिए कामयाबियों के दिन होंगे। इन दिनों में आपका खानदानी बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। खानदान के साथ आपके ताल्लुकात में मुस्बत बदलाव आएगा। मरकरी के शर्फ के दिनों में आप अपनी फैमिली से बेतहाशा फवायद समेट सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बहुत से मसाइल को बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। मरकरी के शर्फ के दिनों में अगर आप शादीशुदा हैं और आपके ससुराल में अनबन है तो आप इस अनबन और बिगड़ी ताल्लुकात की सूरत हाल को दुरुस्त करने के काबिल होंगे। 26 जुलाई से 26 सितंबर तक के 2 माह मरकरी के उरूजो जवाल के दिन होंगे। इन दिनों में खानदानी जिंदगी, वालिदैन से ताल्लुकात, अपनी तालीमी जिंदगी और करीबी सफरी मामलात में आपको काफी ज्यादा हलचल दिखाई दे सकती है, लेकिन मुस्बत यह है कि मनफी दिन बहुत थोड़े दिन होंगे और शर्फ के दिन ज्यादा होंगे, जिससे आपके लिए फायदेमंद सूरत हाल बनती रहेगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।